न्याय दर्शन के उपमान प्रमाण पर बात करेंगे। न्याय दर्शन में उपमान को भी एक प्रकार का प्रमाण माना गया है। यह प्रमाण दो मुख्य वस्तुओं के बीच विद्यमान साधारण धर्म पर आधारित है, निर्भर है। किसी संज्ञा शब्द का उससे बोध कराने वाले पदार्थ के साथ संबंध के ज्ञान को उपमान कहते हैं। जैसे गवय नाम के पदार्थ को न जानते हुए, गवय का अर्थ है नीलगाय, गवय नाम के पदार्थ को न जानते हुए किसी जंगल में रहने वाले मनुष्य के द्वारा गाय के समान गवय होता है, यानी गाय के समान नीलगाय होती है, यह सुनकर वन में जाने पर जंगली पुरुष के कहे हुए वाक्य का स्मरण करते हुए गाय के समान एक जंतु को जंगल में देखकर यही गवय नाम का जंतु है, ऐसा ज्ञान मनुष्य की आत्मा में उत्पन्न होता है। इसी ज्ञान को उपमति कहते हैं। यह ज्ञान जिस प्रमाण से होता है वह प्रमाण उपमान प्रमाण कहलाता है। अब जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति ने नीलगाय को नहीं देखा, लेकिन उसने किसी जंगल में रहने वाले पुरुष के द्वारा यह सुना है कि गाय के समान ही गवय होता है। अब वह मनुष्य जिसने कभी गवय नहीं देखी, वो जंगल में गया और उस व्यक्ति के द्वारा कहे हुए वाक्य का स्मरण करते हुए जब वह गौ सदृश जंतु को देखता है और उसे तुरंत यह बोध हो जाता है कि यह गवय नाम का जंतु है, तो यह उपमति ज्ञान है। और इस उपमति ज्ञान का जो कारण है, जो प्रमाण है, वो उपमान प्रमाण कहलाता है। तो यह ज्ञान एक प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि सादृश्य पर आधारित होता है। गाय और गवय, इन दोनों के बीच जो सादृश्य है, गाय और नीलगाय के बीच जो समानता है, उसी के आधार पर यह उपमान होता है, यानी कि उस पर ही यह उपमान निर्भर होता है। गवय शब्द जो है वह संज्ञा है और वह प्राणी संगी है। तो इसलिए इस तथ्य को हम संज्ञा संगी संबंध भी कहते हैं। संज्ञा संगी, इस तथ्य को हम ये भी कह सकते हैं कि इसमें संज्ञा संगी संबंध की प्रतीति होती है, ये भी हम कह सकते हैं। वन में जाने के बाद किसी मनुष्य के ये ज्ञान होते हैं। अब देखिए, ये एक जो उपमान की जो प्रक्रिया है ना, वो एक मिश्रित प्रक्रिया है। जंगल में कोई व्यक्ति गया तो उसको कौन कौन से ज्ञान होते हैं वहाँ पर? एक ज्ञान तो उसको होता है कि गौ सदृश जीव का प्रत्यक्ष, गवय का और उसमें वर्तमान गो सादृश्य का, कि गवय नाम का जंतु जो है, जो गवय है, उसका प्रत्यक्ष और उसकी जो गाय के साथ समानता है उसका प्रत्यक्ष। एक तो ये होता है। दूसरा, गाय की तरह गौ सदृश गवय होता है, तो गाय की तरह इस वाक्य के अर्थ का स्मरण होता है उसको, जो जंगल में रहने वाले मनुष्य ने उसको बताया था। तो एक तो क्या होता है कि एक तो गवय का प्रत्यक्ष और गवय के प्रत्यक्ष के साथ साथ उसमें रहने वाला गौ सादृश्य का प्रत्यक्ष, और एक वाक्यार्थ कि गौ की तरह, कि गाय की तरह गवय होता है। यह स्मरण होता है उसको। वहाँ
जा करके। और तीसरा संज्ञा संगी संबंध, संज्ञा संगी संबंध का ज्ञान कि जो संज्ञा यानी कि गवय जो संज्ञा शब्द है वह किस जंतु का है, तो उस जंतु के साथ उसका संबंध का ज्ञान ये होता है। अतः कह सकते हैं कि उपमान कोई सीधी साधा न होकर एक मिश्रित व्यापार है। उस जैसे गवय गौ के समान पशु होता है, इस अंश में शब्द की, गवय में गौ सादृश्य का जो अनुभव है उसमें प्रत्यक्ष की, यही गवय है इस अंश में पूर्व वाक्य की स्मृति तथा अनुमान की सत्ता निहित होती है। अब ये उसमें चाहे शब्द, अनुमान और प्रत्यक्ष भले ही शामिल हैं, किंतु गवय पद का वाच्य यही गवय पशु है। गवय शब्द का वाच्य यही गवय पशु है। इस अंश में उपमान एक स्वतंत्र प्रमाण है। ये जो ज्ञान है ये ना शब्द से होता है, ना अनुमान से और ना प्रत्यक्ष से, तो इसका कारण तो स्वतंत्र उपमान प्रमाण ही हो सकता है, क्योंकि यह जो अंतिम ज्ञान है कि गवय पद का वाच्य यही गवय पशु है, यह अंतिम ज्ञान प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से संभव नहीं है। तो न्याय दर्शन इस प्रकार से उपमान को भी एक स्वतंत्र प्रमाण मानता है।